यहाँ दानिश की फैमिली दानिश को सरप्राइज़ देती है और उनको बताती है कि जब से आयज़ा से शादी हुई है हमारी जितनी बिज़नेस की मीटिंग रुकी हुई थी वो सारी क्लियर हो गई है, सारे काम क्लियर हो चुके हैं। यहाँ दानिश काफ़ी खुश होते हैं और आयज़ा को कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, जब से हमारी मंगनी हुई है जब से जो है काफ़ी अच्छे काम हमारे हो रहे हैं बिज़नेस के अंदर। यहाँ आयज़ा की फूफी इनको देख लेती हैं बात करते हुए और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं कि तुम दोबारा से शुरू हो गई किसी से बात करना, और फिर उसके बाद मोबाइल बंद कर देती है। अफसरदा होकर फिर सीढ़ियों पे बैठती हैं। फिर फ़िज़ा इनके पास आती है, इनको समझाती हैं। यहाँ आयज़ा को ये समझा रही होती है कि तुम घबराओ मत, टेंशन नहीं लो, जो तुम फैसला करी हो बिल्कुल दुरुस्त करी हो, वहाँ पे तुम काफ़ी खुश रहोगी। और यहाँ पे फिर इनके पास कॉल आने शुरू हो जाती है असद की, और ये मोबाइल रख देती हैं। असद इनके घर के बाहर ही खड़े होते हैं, इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये बाहर आए, और जब ये बाहर निकलती हैं तो इनके पीछा शुरू कर देते हैं। ये रिक्शे में बैठ के जा रही होती हैं तो पीछे पीछे इनके जाते हैं असद, और एकदम से इनकी बाइक रोकते हैं रिक्शे के सामने। आयज़ा को रिक्शे से उतारते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और इनको हटा देती हैं, पीछे करती हैं और रिक्शे में बैठ के वापसी चले जाती हैं। यहाँ पे इनको घर पे सरप्राइज़ मिलता है, इनकी बर्थडे होती हैगी और सारे घर वाले खुश होते हैं। लेकिन अहमद साहब जो है गेट के पास खड़े होकर इन सबको देख रहे होते हैं, लेकिन वो कमरे के अंदर नहीं आते हैं। फिर इतने में इनकी बेटियाँ इनको देख लेती हैं, नम आँखों से खड़े होते हैं और फिर कमरे में बुलाते हैं और सारे केक वेक काटते हैं, उनको केक खिलाते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर ये यहाँ अहमद साहब इनके रूम में आते हैं और इनको बोलते हैं कि कितना अरसा गुजर गया है और आज शादी का दिन आ चुका है और तुम खुश हो। कोई अगर तुम्हें मसला है तो मुझे बताओ, अगर तुम खुश नहीं हो शादी से तो मुझे बता दो। तो ये इनको बोलती हैं आयज़ा कि नहीं बाबा, मैं बिल्कुल खुश हूँ, आपकी जिसमें खुशी होगी वही मेरी खुशी हैगी। और यहाँ पे फिर इनको एक कॉल आती हैगी असद के दोस्त की, और उनको बताते हैं कि इन्होंने जहर खा लिया है असद ने, और ये सुनते ही काफ़ी परेशान हो जाती हैं और ये शादी के जोड़े में ही असद के पास जाने की कोशिश करती हैं। और हॉल के अंदर सारी तैयारियां चल रही होती हैं कि यहाँ पे फ़िज़ा और अहमद साहब दोनों काम में लगे हुए होते हैं, और इतने में जो है रात आ चुकी होती हैगी और आयज़ा यहाँ से निकलने के लिए कर रही होती हैं और वो भाग जाती हैं असद के पास। वो रिक्शे में बैठ के जा रही होती है और असद के घर पे जब वो पहुंचती है, असद को देखती है तो असद तो बिल्कुल सही होता है और वो उनको बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखे से बुलाया है, तुम्हारे इरादे सही नहीं है। और वो उनको बोलते हैं कि अभी हम शादी कर लेते हैं, तुम आ तो चुकी हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, जब भी तुम यहाँ पर आई हो, वरना तुम नहीं आती। यहाँ फ़िज़ा काफ़ी कॉल कर रही होती है अहमद साहब के मोबाइल से, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती है, उनका मोबाइल बंद जा रहा होता है। और ये बात फिर अहमद साहब को बताते हैं तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आयज़ा घर छोड़ के चले गई, वो कहाँ चली गई। वो काफ़ी परेशान होते हैं और ये बात सुन के उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो सोफ़े के ऊपर बैठते हैं। यहाँ पे उनको बोलते हैं, फ़िज़ा को बोलते हैं कि तुम जल्दी से जाओ और फ़ारूक को बुला के लेकर आओ। फ़ारूक के पास ही जाती हैं। फिर फ़ारूक भाई यहाँ पर आते हैं, उनको संभालते हैं और उनको बोलते हैं कि आयज़ा ने मुझको बोला था कि मैं आपका नाम काफ़ी रोशन करूँगी, इसने तो पूरी दुनिया में मेरा नाम ख़राब करके रख दिया। अब पूरी बारात यहाँ पे खड़ी हुई है, ये मैं क्या जवाब दूंगा। और ये काफ़ी अफसरदा हो जाते हैं और यहाँ पे इनका सहारा दे रहे होते हैं फ़ारूक। हाफिज़ा नम आँखों से अपने वालिद साहब को देख रही होती हैं कि वो किस हाल में आ चुके हैंगे। चौथे एपिसोड का ये अहवाल था सारा, और ऐसी और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।